पास्ट लाइफ अगर किसी को पता चल जाए तो वो आने वाला फ्यूचर करेक्ट कर सकता है या उसे बेटर कर सकता है. हाउ पीपल डू दैट? They have come to give a message through their teachings. अब they are evolved souls. मैम, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि पास्ट लाइफ अगर किसी को पता चल जाए तो वो आने वाला फ्यूचर करेक्ट कर सकता है या उसे बेटर कर सकता है. हाउ पीपल डू दैट? Like for example, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी. She was in a very negative karmic relationship with her in-laws. जब उसने देखा कि उसने तो 5 पास्ट लाइफ्स देखी, उसमें उसने देखा कि 2 पास्ट लाइफ में ये लोगों ने उसको बहुत अत्याचार किए थे और पिछले 3 पास्ट लाइफ में उसने वो अत्याचार किए थे. तो वो क्या हो रहा था, कार्मिक बैलेंस चल रहा था. अब उसने क्या किया, वो सेम चीज को वो डिटैचमेंट से देखने लगी. इन लॉज वही रहे बट वो डिटैच हो गई. अल्टीमेटली इट्स अबाउट डिटैचमेंट. जब वो डिटैच हुई उसको तकलीफ कम होने लगी. ओके, आप समझे, इन लॉज बदले नहीं पर वो उसने अपने आप को महत्व देके अपनी लाइफ का कोर्स करेक्शन करके देन शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स. सो फर्स्ट शी इज टू डू थिंग्स लाइक फ्रॉम दैट thing that I need to do things to get appreciation, acceptance, this, that. She understood finally she will never get this and she changed her course. This is what. तो उसकी लाइफ तो आज बेटर हो गई ना. नहीं तो वो वही लूप में होती. मैंने क्या कहा, हाथ गंदा है उसका हम परसेप्शन बदलते हैं. आपको ये बताते भी हैं कि आपका हाथ गंदा क्यों है. तो हम कट कर देते हैं कॉर्ड्स, कट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. तो उससे so the ultimate solution is detachment. So ma'am, these days we are hearing too much about some specific names like narcissist or when people actually gaslight something. ये कुछ ऐसे नाम है जो कि खास तौर पे इस प्रेजेंट सिनेरियो में, चाहे आप सोशल मीडिया से कहें या अलग अलग सोर्सेस से हमें सुनने में मिलते हैं. क्या इनका भी बेसलाइन यही है कि कुछ सोल का कोई पास्ट लाइफ है? अब बेसिकली अगर आपको कोई लाइफ में आपने अपने आप को बहुत हेट किया हो और सोल ने कहा हो कि मैंने अपने आप को बहुत नफरत की है या दुनिया ने मेरे साथ बहुत नफरत की, अब मुझे सेल्फ लव एक्सपीरियंस करना है. तो नार्सिसिस्ट का देखिए बहुत सारे डेफिनेशन है नार्सिसिस्ट के. ओके, द मेन थिंग इज दे आर सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड. नहीं, बट आई वांट यू टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड, आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड दैट नार्सिसिस्ट एक्चुअली होता क्या है. ओके, तो नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा, सो नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन इज अ पर्सन हु विल थिंक एवरीबडी इज बिलो मी. ये उनका माइंड का थॉट है कि सब मेरे से नीचे हैं, मैं कुछ अच्छा या महान हूं. व्हाई? बिकॉज देयर आर 3-4 थिंग्स हियर. आइदर आई कैन बी वेरी इंटेलिजेंट, आइदर आई कैन बी एक्सट्रीमली गुड लुकिंग. Okay. No, because there has to be a feeling of superiority than the others. या फिर siblings में उसको मदर फादर ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और बाकी लोगों को नहीं दिया है. तो I am a prince kind of mentality डेवलप हो जाइए, प्रिंस या प्रिंसेस टाइप की. और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया मेरे आगे पीछे घूमे. Okay. और वो मोस्टली नार्सिसिस्ट होते हैं. एंड यू विल सी नार्सिसिस्ट विल अट्रैक्ट पीपल जो उनकी सेवा करने में बैठे रहते हैं. ओके, हाँ, बिकॉज ऑपोजिट है ना. लाइक आई एम अ नार्सिसिस्ट, सो आई विल गेट समबडी हु विल बी माय स्लेव और समथिंग लाइक दैट, राइट? आई विल नॉट वांट अनदर नार्सिसिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. If I have another narcissist in front of me, it's not going to last for a long time. भाई वो भी obsessed, मैं भी obsessed, मैं भी अपने आप को कुछ समझ रहा हूँ, वो भी अपने आप को समझ रहा है. तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे व्यक्ति को करूंगी जो मैं उसको जो है ना मुझे वर्शिप जैसा करे. अच्छा, तो वो पूरे टाइम अरे मुझे ये मिल गया. एंड सो दे विल फाइंड पीपल हु आर लेसर देन देम. ओके, 100% because they want to control. There is a very high degree of control here. And they want to control. And whom can you control? You cannot control somebody who is above you. You cannot control anybody who is equal to you. You can control somebody who is lesser than you. So that is why I can be a very good looking woman but I can get married to a black man and पूरे टाइम उसको मैंने 20-25 साल 30 साल तुम क्या हो, तुमको मैंने शादी की, ऐसे किया वैसा किया. नार्सिसिस्ट. ओके, नाउ यू बोलेंगे कि मैं नार्सिसिस्ट क्यों? हो सकता है पास्ट लाइफ में मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ, हो सकता है क्या 100% होता है. और मुझे अब सेल्फ लव, व्हाट इज इट टू एक्सपीरियंस सेल्फ लव इन दिस फॉर्म? बिकॉज सोल डजंट अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, इट इज जस्ट प्लेइंग, इट्स गेटिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिपेंडेंस, अबैंडनमेंट, लवलेसनेस, अब्यूज,
किलिंग, वॉट एवर दिस, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस. और वो सामने वाले को एक्सपीरियंस करने का है वॉट इट फील्स लाइक टू लव समवन सो सेल्फलेसली एंड नॉट गेट. तो उसको सेल्फ एस्टीम का लेसन होता है. ओके. उसका लेसन सेल्फ एस्टीम का है, मेरा लेसन सेल्फ लव का है.